Hello guys, this is me Ankur Upadhyay. Welcome to our channel Share Market Analysis. Guys, आप में से बहुत सारे नए निवेशक होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे एंड बहुत सारे पहले से इन्वेस्टेड होंगे स्टॉक मार्केट में। कुछ लोग इस गिरावट से डर रहे होंगे जो पहले से इन्वेस्ट हैं एंड उनकी पोर्टफोलियो लॉस में, एंड कुछ लोग मार्केट की गिरावट में मार्केट में आए भी होंगे अपना पैसा इन्वेस्ट करने, राइट। बट दोनों ही लोग ना केवल और केवल एक चीज के पीछे भागते रहते हैं, वो है हाउ टू पिक मल्टी बैगर स्टॉक, एंड यही सर्च करते हैं। एंड पूरे दिन स्टॉक मार्केट में स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं एंड जो पुराने भी हैं बट ज्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड ढूंढते रहते हैं स्टॉक्स को। एंड पता है ये सब हमारे दिमाग में कब आता है? जब हम लोग कोई कहानी सुन लें स्टॉक की, बढ़िया स्टॉक की, या फिर कोई हमारे सामने आजू बाजू का बंदा कह दे, या कोई कहीं से हम लिखा देख लें कि दिस स्टॉक टर्न मल्टी बैगर इन अ ईयर, गिव्स सो मैनी परसेंटेज वाइज रिटर्न्स, लाइक कोई स्टॉक आपकी नजरों के सामने आ जाए एंड अचानक से आप पढ़ो कि यार 500% का रिटर्न एक साल में, तो आप लोग क्या करते हो? बहुत ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो स्टॉक मार्केट में। किस चीज पे? स्टॉक को पिक करने में, स्टॉक को ढूंढने के लिए। बट क्या ये एक सही तरीका है अपने पैसे को बढ़ाने का? इसका जवाब मैं आपको विद एग्जांपल्स दूंगा, और ट्रस्ट मी, मैंने एक भी पहले से रिसर्च नहीं करी है, मैं सारी की सारी आपके सामने, और मैं खुद भी ये देखना चाहता हूं जो मैं बोल रहा हूं क्या वो फैक्ट है। तो दोनों चीजें एक साथ चेक करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जितनी भी मेहनत हम लोग करते हैं ना, या आप लोग, या मतलब जो भी बिगिनर्स होते हैं जो पहले से इन्वेस्टेड हैं, सिर्फ इस चीज में कि कौन सा मुझे कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो आने वाले साल में 300, 400, 200, 500% का रिटर्न दे दे। सबसे पहले तो आप ऐसा स्टॉक ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, मिलेगा ही नहीं। एंड इनकेस अगर आपको मिल भी जाता है तो आप उसे 300, 400% के लिए होल्ड नहीं करने वाले, मैं आपसे ये भी डेफिनेटली कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों की ना साइकोलॉजी होती है, क्या होती है, मैं जैसे हम लोगों ने 100 रुपीज पे कोई स्टॉक बाय करा, हम लोगों को अगर वो स्लाइटली लीनियर वे में ऊपर जाता हुआ दिखे, दैट मींस 100 to 110, फिर 108 तक आया नीचे, फिर 114, 120 एंड फिर 150 तक आया, तो हम लोग उसे होल्ड कर सकते हैं। बट जो स्टॉक चलने वाले होते हैं ना, वो इस तरीके से चलते ही नहीं है। वो 100 रुपए पे टिके रहेंगे एंड अचानक से स्पाइक 120, 130 हो जाएंगे, एंड इस बीच में काफी बाइंग आएगी, लोगों का इंटरेस्ट जगेगा, यार ये तो भाग रहा है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, एंड खरीदेंगे। एंड दैट टाइम इट वेंट अराउंड 150, 140 के आसपास वो पहुंच जाएगा स्टॉक। एंड जैसे ही वो 100, 150 पहुंचेगा एंड लोगों की बाइंग कम होगी या प्रॉफिट बुकिंग होगी, जिन्होंने नीचे खरीदा, वो स्टॉक 130 तक आएगा, एंड इसी टाइम फ्रेम में आप लोग बेच दोगे। यार ठीक है यार, 150 वाला 130 रह गया, मुझे अभी भी 30% का रिटर्न मिल रहा है, मैं बेच देता हूं। फिर वो 130 वाला 170 हो जाएगा, एंड इस रैली में आप दोबारा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करोगे, एंड यही हमारे मैक्सिमम टाइम स्टॉक मार्केट में निकल जाता है, एंड यही हमारी बिगेस्ट मिस्टेक है। देखिए, अब मैं आपके सामने जो चीजें पेश करने वाला हूं वो शायद आपकी लाइफ चेंज कर दे, शायद। मैं डेफिनेटली तो नहीं कह सकता, क्योंकि कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, स्टॉक मार्केट में मल्टी बैगर शेयर्स मत ढूंढिए, बिल्कुल मत ढूंढिए, ये मेहनत बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कोई स्टॉक हो सकता है एक साल में 500% का रिटर्न दे दे एंड अगले 3 साल तक वहीं का वहीं पड़ा रहे। ये भी हो सकता है एक साल में 500% दे दे, नेक्स्ट टाइम मार्केट क्रैश हो एंड स्टॉक दोबारा से नीचे आ जाए एंड 100% के रिटर्न ही रह जाए, एंड ओवरऑल के अगर आप निकालो तो 20% की, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल भागता तो उसकी ग्रोथ पे है, एंड ग्रोथ एक साल में 500% की किसी कंपनी के लिए करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करना चाहिए, फिर क्या हम स्टॉक मार्केट से निकल जाए? ये बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हम सभी केवल ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जो हमें 15% पर एनम का रिटर्न दे सके। आप कहोगे भाई क्या बात कर रहे हो, 15% से क्या होने वाला है, 7-8% का तो इन्फ्लेशन है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एंड बिल्कुल सही सोच रहे हो। 7-8% का इन्फ्लेशन है, एडजस्ट करो, 7-8% आपको प्रॉफिट हो जाएगा। एंड अगर इस होप में रहोगे, देन यू विल बी रिच, बिकम रिच वन डे। अब आप मेरे पास ऐसे स्टॉक्स, हम चलते हैं एक एक करके सारे सेक्टर्स में एंड देखते हैं कि भाई ये स्टॉक 15% पर एनम दे पा रहा है क्या ये वाकई में इतना कठिन काम है जो मतलब हम लोग पूरे दिन सर्च करते रहते हैं, खबरें पढ़ते रहते हैं कौन सा स्टॉक भागेगा। मैं केवल 15% रिटर्न ढूंढने आया हूं मार्केट में, केवल 15% रिटर्न पर ईयर, एंड मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं अगर आपने भी ढूंढ लिया ना तो आप करोड़पति बन जाओगे। करोड़पति बोल रहा हूं मैं डायरेक्ट सीधे। सबसे पहले मैं आईटी स्टॉक्स में आ जाता हूं एंड आईटी के लीडर की बात कर लेते हैं, इन्फोसिस पिक कर लेता हूं, एंड यहां मैं
पिछले 10 साल के रिटर्न्स देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म खेलने आया हूं भाई। 10 साल के रिटर्न्स मुझे देखने को मिल रहे हैं इस स्टॉक में लगभग 359% के। मुझे कितने चाहिए थे? 15% के हिसाब से होते हैं 150। दैट मीन्स मुझे तो भाई बहुत अच्छे 30% प्लस के रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ तो 30% मिल रहे हैं। दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। अब मैं बैंकिंग की तरफ आता हूँ, मैं ऐसा स्टॉक पिक कर रहा हूँ जिसने पिछले 12 महीने में रिटर्न ही नहीं दिए, HDFC बैंक, जो काफी नेगेटिव भी है। इस स्टॉक को उठाता हूँ, 10 साल के इसके भी रिटर्न्स देखता हूँ 380% के। इसने तो भाई इन्फोसिस को भी सरपास कर दिया, तो यहां तो मुझे 38% के रिटर्न हो गए, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप कहोगे भाई आपने पहले से चुन रखा है, चलिए कोई नहीं, फिर HDFC बैंक को छोड़ देते हैं, ICICI बैंक की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये मेरी प्रेफर्ड पिक है इस टाइम। यहां देखता हूं मैं कितने रिटर्न्स मिले हैं मुझे 10 साल में। तो अगर मैं यहां देखूं तो 336%, दैट मींस मुझे यहां भी 33% के रिटर्न मिल रहे हैं। भाई मेरा एवरेज जो 15% का है, मुझे ऑलमोस्ट उससे डबल ही मिल रहे हैं अभी तक। अब मैं नेक्स्ट सेक्टर में चलता हूं, फार्मा सेक्टर में चलता हूं। मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पसंद है एक डीवीज लैब पसंद है, बट वो तो ग्रोथ स्टॉक है, वो तो बहुत ज्यादा भी दे सकता है, बट मैं सिप्ला के रिटर्न्स देखना पसंद करूंगा 10 साल के। अगर मैं सिप्ला के 10 साल के रिटर्न देखूं तो 194% के निकल के आ रहे हैं। मैं ट्रस्ट में, मैं पहले से कोई भी शेयर मैंने सिलेक्ट नहीं करा, आपके सामने ही है। 194 को भी हिसाब लगाऊंगा तो 19% पर एनम निकल रहा है, मैं इससे भी सेटिस्फाई हूं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरे 10 के 10 शेयर एक ही, मैं सारा पैसा एक शेयर में ही लगाने वाला, मैं कैटेगरी डिवाइड करूंगा। मैं लास्ट में आपको दिखाने वाला हूं, डोंट मिस द एंड। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बहुत तगड़ी चीज बताने वाला हूं। तो ये 19% पर रिटर्न दे रहा है मुझे। अब मैं ऐसे सेक्टर में घुसता हूं जहां बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। मैं मेटल स्टॉक्स में घुस जाता हूं, मैं टाटा स्टील को चेक कर लेता हूं। भाई ऊपर से स्टॉक आधा रह गया, अब तो शायद बहुत कम रिटर्न होंगे इस स्टॉक के। जी हाँ, बहुत कम रिटर्न रह गए हैं। अगर 10 साल की बात करें तो इस स्टॉक में मुझे 102% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, 10% पर एनम ही मिला, लेकिन शुरू के 4 शेयर में तो मुझे 30% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो एडजस्ट करेंगे तो अभी भी मेरा 18-19% पर एनम निकल रहा है। तो एक आध स्टॉक तो होगा जो कम कर परफॉर्म करेगा, बट टाटा स्टील इन लेवल से यहां से डबल हो जाएगा, तो वो एडजस्ट हो जाना। अगर मैं इसका भी हाइस चेक करूं तो अराउंड 300% के रिटर्न है, 250, तो ये भी 24% के रिटर्न हो गए, बट मैं इसको 10% ही लेता हूं, ठीक है। 10% पर एनम मुझे इसने भी दिया। अच्छा, अब मैं घुस जाता हूं कहां पे, मैं FMCG में चला जाता हूं, ब्रिटानिया के रिटर्न्स देख लेता हूं। तो 10 साल के ब्रिटानिया के तो ऑसम रिटर्न है, इसका तो छोड़ ही दो, नाम नहीं ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1220% के 120% का पर एनम निकल गया। अब आप टाटा स्टील का 10% देख रहे हैं, तो फिर ब्रिटानिया का भी 120% देख लीजिए। तो यहां मेरी पोर्टफोलियो बहुत ही हाई लेवल की जंप हो गई। अब आपने क्या देखा कि मैक्सिमम सारे स्टॉक्स ही लगभग 30-40 एंड एक आध तो मल्टी बैगर हो जाता है, हो गया ना ब्रिटानिया, एंड एक आध छोटा भी रह जाता है जैसे टाटा स्टील। अब मैं आपको क्या कहूंगा, SIP कैलकुलेटर अपने गूगल पे खोलिए एंड उस पे क्या करना है, सर्च करके आपने SIP कैलकुलेटर जैसे ही गूगल पे खोलोगे, वहां आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, वहां पे सबसे पहले मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखेगा। अगर मान लीजिए मैं इन सारे स्टॉक्स में 20-20 हजार रुपए लगा देता हूं, एंड या फिर मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं SIP के रूप में, क्योंकि मैंने SIP सिलेक्ट करा है, तो मैं मान लेता हूं मैं यहां से 5,000 रुपए पर मंथ इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। 5 स्टॉक चुने अलग अलग सेक्टर से, 1000 रुपए हर स्टॉक में इन्वेस्ट करें। बट यार ऐसे सवाल मत करना, 1000 रुपए में तो ये शेयर ही नहीं आएगा, ये तो 3000 का, प्लीज ऐसे मत करना, ठीक है। मैं हो सकता है एक महीने एक में ले लूं, फिर अगले महीने दूसरा ले लूं, ये भी कर सकता हूं मैं। तो 5,000 रुपए मैंने अमाउंट सिलेक्ट करा, मैंने इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करा 20 ईयर्स, मैं 20 साल तक ऐसे करने वाला हूं। एंड मैंने अमाउंट कैलकुलेट करा, 15% था, लेकिन अभी मैंने देखने के बाद मुझे लगता है हमें 18% लगाना चाहिए, क्योंकि 120% भी मिला है हमें। तो 18% मैंने पर एनम का कैलकुलेट करने जा रहा हूं। एंड अब मैं अपना अमाउंट देखूंगा ना, तो आपका दिमाग घूम जाएगा, ट्रस्ट में। 1.2 करोड़ रुपीस हो जाने हैं मेरे अगले 20 साल में 18% पर एनम के रिटर्न से। केवल 5,000 की इन्वेस्टमेंट है मेरी पर मंथ की। तो ये स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग की पावर है। आपको कुछ नहीं करना, मल्टी बैगर ये वो फलाना दिखाना। आप मार्केट में नए आए हो, स्टॉक चुनिए, मार्केट लीडर चुनिए एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। किसी भी भाव पे करिए, पैसा आपका बनेगा, निश्चित बनेगा। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो एंड होप आपको समझाने में सफल रहा हूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।